योजनाएं किसकी है दादा? भारत सरकार की। पर पंजाब में पैसा किसका? पंजाब में आम आदमी की सरकार है, हम मानते हैं, लेकिन योजनाएं किसकी है दादा? भारत सरकार की। पैसा कहाँ से आता है? सब ज्यादा भारत सरकार का। मेघवाल जी, आप सरकार का 1 साल का कार्यक्रम कैसा रहा आपकी नज़र में? आम आदमी पार्टी का 1 साल कैसा रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी का शासन तो आप सबको पता है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गवर्नेंस गायब हो गई है, डेवलपमेंट के काम रुक गए। पंजाब सरकार का इल्जाम है कि 3000 करोड़ जो केंद्र ने ग्रामीण विकास फंड है वो रोक रखा है पंजाब। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई भी फंड भारत सरकार किसकी सरकार वहाँ है उसके आधार पर रोकती नहीं है। मैं तो 9 सालों का अनुभव कह सकता हूँ कि मोदी जी के शासन में कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार है, कहीं टीएमसी की भी सरकार है, कहीं और राज्यों की भी सरकार है। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी योजनाओं का पैसा इस आधार पर नहीं देते हैं कि वहाँ हमारी सरकार है या नहीं। कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसका वो जिक्र नहीं करते होंगे। इस स्मार्ट सिटी फंड का पैसा केंद्र ने भेजा, लेकिन यहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ, उसकी जांच होगी। नहीं, उसमें ये था कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा है उसका मिसयूज हुआ, ये इशू था। आपके साथ प्रेस हुई थी तो उस समय ये हुआ। मैंने ये विषय हरदीप पुरी जी के सामने रखा है और निश्चित रूप से उसमें कोई कार्रवाई मुझे लगता है इनिशिएट हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी इस ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। चल के कहाँ चला? चल पड़े। चल पड़ा। हाँ। आज की इस प्रेस वार्ता में जलंधर के सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं केंद्र सरकार में पार्लियामेंट अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री को अभी संभाल रहा हूँ। आज मैं जो जलंधर में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें आपके मध्य उपस्थित हुआ। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये हमारे 2 प्रिंसिपल हैं पार्टी के शासन के। उसके आधार पर चुनाव मैदान में हमेशा रहती है। किसी भी राज्य में चुनाव हो, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये हमारा मेन फोकस रहता है। चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, इसलिए मैं इस आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलंधर से होगा तो निश्चित रूप से जलंधर के काम ज़्यादा होंगे, डेवलपमेंट के काम ज़्यादा होंगे, गवर्नेंस में सुविधा मिलेगी नागरिकों को। करीब मोर देन 100 से ज़्यादा हमारी स्कीम है जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने कंसेप्ट की, कंसीव की, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जामा बनाया और वो फील्ड में है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का जलंधर से होता है तो निश्चित रूप से उसको इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आसानी होती है या नागरिकों को सुविधा मिलती है। किसी भी योजना का आप जिक्र कर सकते हैं। सपोज करो पीएम किसान सम्मान निधि है, एज पर नॉर्म्स नाम सबके नहीं आ रहे हैं तो एक एमपी बीजेपी का होगा, उसके लिए इजी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करने में, कृषि मंत्रालय के साथ बात करने में कि इसका नाम पोर्टल पे नहीं आया या आया तो मैं वहाँ से पंजाब से लेके आता हूँ
ये सुविधा का हकदार है, इसको मिलनी चाहिए। तो ये एक नागरिकों को सुविधा ज़्यादा मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ ज़्यादा मिले, इसके लिए हम जनता को अपील कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ से होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे कहा कि दो ही हमारे काम करने के यहाँ पिलर है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। इसके आधार पर पूरी टीम हमारी यहाँ आई हुई है। मैं अभी जब किसी एक के प्रेस के साथी से बात कर रहा था, हो सकता आपका भी वो प्रश्न हो कि इतने आदमी पार्टी ने लगा दिए, कई मंत्री आ गए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है, ये हमारी रीति नीति भी है। जहाँ जहाँ जिस मंत्री की, जहाँ जहाँ जिस राष्ट्रीय संगठन पदाधिकारी की जरूरत होती है, तो हम चुनाव में रहते हैं। चुनाव चाहे केरला का हो, चुनाव चाहे पांडिचेरी का हो, और चुनाव चाहे पंजाब का हो, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारी पार्टी की रीति नीति और साथ में नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं क्या क्या है और उन योजनाओं से क्या क्या लाभ मिलता है, वो हम समझाने के लिए फील्ड में रहते हैं। जनता को हम परसुएड करते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए ज्यादा काम करेगी। ये पर्पस हमारा है, इसीलिए हम आपके बीच में। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो जवाब देने की स्थिति में रहूंगा। अर्जुन जी, अभी आपने कहा है कि आपका सांसद होगा तो जलंधर का विकास होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके एमपी होंगे वहाँ विकास होता है। आपका होशियारपुर से एमपी है, वहाँ आप जलंधर से होशियारपुर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बुरा हाल है, पिछले कई साल से सड़कें नहीं बनी। लेकिन मैंने आपको चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ इधर जाना होता है, कहाँ से जाएंगे? मैं आपको पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है होशियारपुर का विषय भी बाद में टेकअप कर लूंगा। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा का एमपी होने से ज्यादा काम होगा ही होगा, ये मानता हूँ। भाजपा का MP, हाँ, तो उसकी तो लिस्ट अपन देंगे ना, उसकी लिस्ट आपने अभी प्रश्न रखा है। अब आपको पूरे क्या क्या काम हुए वो सब देंगे। हम तो अभी जलंधर की बात कर रहे हैं ना। सर, आपने कहा कि हमारा एमपी होगा तो काम होंगे, तो उस दिन केजरीवाल साहब यहाँ पे आए थे, वो बोल रहे थे अगर किसी और का एमपी जिताओगे तो काम तो हमने करने। योजनाएं किसकी है दादा? भारत सरकार की। पर पंजाब में पैसा किसका? पंजाब में आम आदमी की सरकार है, हम मानते हैं, लेकिन योजनाएं किसकी है दादा? भारत सरकार की। पैसा कहाँ से आता है? सब ज्यादा भारत सरकार का। तो अगर बीजेपी का एमपी होगा तो निश्चित रूप से जलंधर को लाभ होगा, ये मैंने कहा आपको। और इट्स ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो मैं कह रहा हूँ। मेघवाल जी, आप सरकार का 1 साल का कार्यक्रम कैसा रहा आपकी नज़र में? आम आदमी पार्टी का 1 साल कैसा रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी का शासन तो आप सबको पता है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गवर्नेंस गायब हो गई है, डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, और बहुत सी योजनाओं का पैसा भारत सरकार का जो आ रहा है वो डाइवर्जन होता है, हेड चेंज होता है, नाम चेंज होते हैं। शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है जी, और जनता जानती है अब इस चीज को। सर, पंजाब सरकार का इल्जाम है कि 3000 करोड़ जो केंद्र ने ग्रामीण विकास फंड है वो रोक रखा है पंजाब। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई भी फंड भारत सरकार किसकी सरकार वहाँ है उसके आधार पर रोकती नहीं है जी। मैं तो 9 सालों का अनुभव कह सकता हूँ कि मोदी जी के शासन में कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार है, कहीं टीएमसी की भी सरकार है, कहीं और राज्यों की भी सरकार है। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी योजनाओं का पैसा इस आधार पर नहीं देते हैं कि वहाँ हमारी सरकार है या नहीं है। कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसका वो जिक्र नहीं करते होंगे। जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, पहले पैसा दिया उसका हिसाब नहीं दिया, तो वो तो किसी भी की भी सरकार हो वहाँ केंद्र में वो मांगेंगे भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, आप वो नहीं देंगे तो, या आपने फंड्स लिया था इस पर्पज के लिए एंड यू हैव डाइवर्टेड द फंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछेगी इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये तो रूटीन प्रोसेस है। हालांकि वो आरोप लगाते हैं, वो आरोप गलत है। स्मार्ट सिटी फंड की आपने पिछले कहा था लास्ट टाइम जब आए थे, इस स्मार्ट सिटी फंड का पैसा केंद्र ने भेजा लेकिन यहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ, उसकी जांच होगी। नहीं, उसमें ये था कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा है
उसका मिसयूज हुआ, ये इशू था। आपके साथ प्रेस हुई थी तो उस समय ये हुआ। मैंने ये विषय हरदीप पुरी जी के सामने रखा है और निश्चित रूप से उसमें कोई कार्रवाई मुझे लगता है इनिशिएट हुई है, कार्रवाई होगी। योजना आम आदमी पार्टी यहाँ या दूसरी सरकारें उतनी लागू नहीं करती। आयुष्मान योजना है आपकी, यहाँ किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए, उनको लागू करनी चाहिए। नहीं लागू करने से नुकसान क्या होता है? सपोज पंजाब का कोई आदमी है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कहीं काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में कहीं काम कर रहा है, साउथ में कहीं काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड होगा तो वहां भी बीमार होगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। और अगर खाली पंजाब का कोई कार्ड होगा तो पंजाब का आदमी यहाँ का काम वहां कर रहा है, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए जो भारत सरकार की योजना है वो अगर किसी राज्य में लागू होती है तो बेटर रहती है। फिर भी वो कहते हैं ये राजनीति है इनकी, पैसा अधिकतर होने का ही हमारा ही है, उसको डाइवर्ट करके नया नाम दे करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, इसलिए राज्यों को भी अधिकार है योजना इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके आधार पर वो करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं अभी भी कि भारत सरकार की जो ऐसी अच्छी योजनाएं हैं वो हूबहू लागू हो तो उसका बेहतर परिणाम आता है। जो प्रोसेस है मार्च 21 से 10,000-1800 करोड़ गवर्नमेंट के खाते में पड़ा हुआ है और यहाँ जानवर घूम रहे हैं। हमारी एसोसिएशन आज की पुकार लेते हैं पंजाब स्टेट का मेरी कुछ जानकारी नहीं है आपको। स्टेट ये है गो-सेस का एक टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट में बता स्टेट गवर्नमेंट सर, आप पिछली बार जब आए थे सर्किट हाउस में तो आपने कहा था कि जलंधर में जो ऐतिहासिक जगह है हम उसको भी देखने भी गया था। हाँ जी, तो उसका सर आगे क्या डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, देखने भी गया था। बताएं, अब आज तो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, मैं कुछ कह दूंगा फिर दूसरी चीज आएगी। हमें हमारी जानकारी के लिए वो जानकारी दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। सर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम लेकर आई है 1 साल में। बिजली बिल से लेकर किसानों के मुआवजे तक काफ़ी चीज़ें हैं जो बार बार रैलीज में बोल रहे हैं, और वो सीधा दिखता है कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, मोदी जी की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको काउंटर करने का आम आदमी पार्टी अपनी स्कीम अनाउंस कर रही है। तो आपको लगता है कि इसका असर जनता में होने वाला आपके पास है? देखिए, पूरे देश में अगर असर किसी का हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का हो रहा है। बाकी चीजें गौण हैं जी। मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, कौन लीडर है, किसकी नीयत साफ है, किसकी नीति साफ है, सबको पता है जी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियां अगर प्रॉपर ढंग से लागू होती है किसी राज्य में तो वहां नागरिकों को ज्यादा लाभ होता है। बाकी चीजें भ्रमित करने के लिए, मैं भी राजस्थान से आ रहा हूं, मुझे भी पता है कि वर्षों तक हमारे लोग घूमते रहे और अब कहते हैं हम संजीवनी लेके आए हैं। तो वो इंश्योरेंस स्कीम और जो आयुष्मान है वो लागू नहीं करी है, लेकिन इसमें नागरिकों को परेशानी होती है। सर, जैसे आयुष्मान उन्होंने लागू नहीं होने दिया पंजाब में, तो कल को आपका एमपी बन जाएगा तो उनकी वो लागू नहीं होने देंगे कुछ? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि वी हैव ए फेडरल स्ट्रक्चर। कुछ यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एमपी अगर बीजेपी का होगा तो निश्चित रूप से योजनाएं ज्यादा लागू हो गई। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में अगर आयुष्मान जैसी या और कोई बात होगी, लेकिन फिर भी हेल्थ की बहुत सी स्कीमें है ना भारत सरकार की, उसका लाभ तो ज्यादा जनता ले सकती है अगर एमपी हमारा होगा तो। मनीष सिसोदिया पर घोटाले के आरोप लगे हैं, तो पंजाब सरकार ये कह रही है कि बीजेपी उसमें राजनीति कर रही है। देखिए, बीजेपी, मैंने आपको पहले कहा, ये आम आदमी पार्टी क्या सोचती है वो तो उनका काम है। बीजेपी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो की ही राजनीति करती है, तीसरी कोई राजनीति नहीं करती है।